आप सभी लोग जानते हो कि पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है और इस समय सभी कॉलेज संस्थाएं बंद हैं और सरकारी आदेश है कि सभी बच्चों को वर्चुअल क्लासेस दी जाएं, उन्हें उन सब के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएं और उन्हें व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से उनका कोर्स कराया जाए। तो ये ग्रुप क्लास 10th के लिए है और जिसमें मैं आपको ये इंग्लिश की स्टडी कराऊंगा। तो हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, ये तुम्हारी पोइट्री की पहली पोएम है द फाउंटेन। तो फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा और ये पोएम जेम्स रसेल लोवेल के द्वारा लिखी गई है। और ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है ये जेम्स रसेल लोवेल का है। वे फव्वारे को देखते हैं और फव्वारे के जो गुण हैं उन गुणों को अपनाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मेरा हृदय भी फव्वारे जैसा हो जाए, मतलब जितने गुण फव्वारे में वो गुण मेरे अंदर भी आ जाएं। तो वो क्या गुण हैं वो हम ये स्टेंजा बाई स्टेंजा पढ़ेंगे और समझेंगे और ये भी समझेंगे कि ये जो पोइट हैं ये खुद को एक फव्वारे जैसा क्यों बनाना चाहते हैं, उसके गुणों को क्यों अपनाना चाहते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये पहला स्टेंजा है। इनटू द सनशाइन full of the light, leaping and flashing from morn till night. जेम्स रसेल लोवेल फव्वारे की प्रशंसा करते हुए उनके गुणों का वर्णन करते हैं। कहते हैं इनटू द सनशाइन, सनशाइन का मतलब सूरज की रोशनी, सूरज का प्रकाश, सूरज की रोशनी में फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से पूरी तरह भरा हुआ है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग का मतलब होता है उछलना कूदना, फ्लैशिंग का मतलब चमकना। उछलता कूदता रहता है, चमकता रहता है सुबह से रात्रि तक। मॉर्न का मतलब सुबह और नाइट का मतलब रात, फ्रॉम का मतलब से। तो सुबह से रात्रि तक वो उछलता कूदता रहता है, वो चमकता रहता है। ठीक, अब हम अगले स्टेंजा पर आते हैं जिसमें इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो। मूनलाइट का मतलब चंद्रमा की रोशनी, फव्वारा चंद्रमा की रोशनी में, वाइटर देन स्नो, स्नो का मतलब होता है बर्फ, बर्फ से भी ज्यादा अधिक सफेद दिखाई देता है। वेविंग्स ऑफ फ्लावर्स लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, विंड्स का मतलब होता है हवा, ब्लो का मतलब चलना, फ्लावर्स मतलब फूल और वेविंग मतलब हिलना। तो जब हवा चलती है तो फव्वारा फूलों की तरह हिलता है। ठीक, तो हम आगे चलते हैं। तीसरा स्टेंजा है इनटू द स्टारलाइट। स्टारलाइट का मतलब सितारों की रोशनी, तारों की रोशनी। रसिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। तो इनटू द स्टारलाइट मतलब तारों की रोशनी में जो फव्वारा है, रेसिंग इन स्प्रे अपनी बूंदों को फेंकता रहता है, छिड़कता रहता है। स्प्रे का मतलब एक तरह से फव्वारा ही होता है और छोटी छोटी बूंदों को फेंकने का मतलब है यहाँ से। तो हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, वो दिन में रात्रि, मध्य रात्रि को भी खुश रहता है और दिन में भी खुश रहता है। अगला स्टेंजा हम देखेंगे। एवर इन मोशन, ब्लिसम एंड चेरी। एवर का मतलब होता है हमेशा, मोशन का मतलब गतिशील, वो हमेशा गतिशील रहता है, हमेशा ब्लिसम खुश, और चेरी का मतलब भी प्रसन्न रहना होता है। तो हमेशा वो खुश प्रसन्न रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड नेवर ये वेरी, और वो हेवन वर्ड का मतलब होता है ईश्वर,
और क्लाइंबिंग का मतलब चढ़ना। वो हमेशा सड़क की तरफ चढ़ता रहता है, चलता रहता है, मतलब ऊपर की ओर चलता रहता है, मतलब हमेशा उच्च सोच रखता है। नेवर ये वेरी, कभी वो थकता नहीं है। तो अगला स्टेंजा देखिए, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड का मतलब खुश रहना, सभी मौसमों में खुश रहता है, चाहे सर्दी गर्मी और जो भी बरसात कुछ भी हो, लेकिन वो हमेशा खुश प्रतीत होता है। स्टिल सीमिंग वेस्ट, और सबसे अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड ऑफ डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है, नीचे की तरफ गिरता रहता है। मोशन द रेस्ट, और हमेशा गतिशील रहते हुए भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो विश्राम कर रहा हो, आराम कर रहा हो, रेस्ट कर रहा हो। तो फव्वारा हर मौसम में खुश रहता है और सबसे अच्छा प्रतीत होता है, ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है, नीचे की तरफ गिरता रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो गति करते हुए भी रेस्ट कर रहा हो। ऐसे भी कह सकते हैं कि उसकी गति उसका आराम है, उसका विश्राम है, उसका रेस्ट है। ठीक है, तो हम अगले स्टेंजा की ओर चलते हैं। फुल ऑफ ए नेचर नथिंग कैन टेम, वह प्राकृतिक गुणों से भरा हुआ है। नेचर का मतलब यहाँ प्राकृतिक गुण, फुल का मतलब भरा हुआ, प्राकृतिक गुणों से भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, उसे कोई पालतू नहीं बना सकता, उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता, उसे मतलब अपने उसके काम से कोई रोक नहीं सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, मोमेंट का मतलब होता है पल, समय, क्षण। तो प्रत्येक क्षण वो बदलता रहता है। एवर द सेम, फिर भी हमेशा वो एक जैसा लगता है, बदलता रहता है फिर भी एक जैसा लगता है। तो हम अगला स्टेंजा देखते हैं। सीजलेस एस्पायरिंग और सीजलेस कंटेंट। सीजलेस का मतलब होता है लगातार, एस्पायरिंग का मतलब चढ़ना या उठना ऊपर की ओर, उसका काम लगातार ऊपर की ओर उठते जाना होता है। सीजलेस कंटेंट, और वो हमेशा एक स्थिरता रखता है। डार्कनेस, अंधेरे में भी, सनशाइन और सूरज के प्रकाश में भी। द एलिमेंट, ये इसके गुण हैं। ये सारे क्या कहते हैं, फाउंटेन के, फव्वारे के गुण हैं कि वो हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता रहता है, स्थिर रहता है, चाहे अंधेरा हो चाहे धूप हो। ये उसके गुण हैं, एलिमेंट का मतलब गुण। अब हम अगली स्टेंजा पर चलते हैं। ग्लोरियस फाउंटेन, अब यहाँ जो इसके पोइट हैं जिनका नाम जेम्स रसेल लोवेल, वो कहते हैं कि ग्लोरियस फाउंटेन, फाउंटेन को ग्लोरियस कहते हैं, शानदार फव्वारे। लेट माई हार्ट बी, मेरा हृदय भी तुम्हारे जैसा हो जाए। फ्रेश, ताज़ा, चेंजफुल, परिवर्तनशील और कांस्टेंट, और ऐसा कि जो स्थिर रहे। अपवर्ड, हमेशा तुम्हारी तरह आगे की सोचने वाला, आगे की ओर बढ़ने वाला, ऊपर की ओर चढ़ने वाला, ऐसा मेरा हृदय भी हो जाए। तो ये जेम्स रसेल लोवेल की अपनी उनकी खुद की इच्छा है कि मेरे अंदर जो गुण हैं मेरे, वो फव्वारे जैसे हो जाएं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये इसका तो मैं हिंदी जो अर्थ था वो मैंने बता दिया, और मुझे अगले कल के दिन ये तुमसे इनका हिंदी अर्थ स्टेंजाज का पूछना है, और ये जो वर्ड्स मीनिंग है ये भी जानने हैं। तो ठीक है बच्चों, ये रहा आज का आपके लिए वर्क, और मिलते हैं कल।